यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा शहरी कानून। अब इस कानून के आने के बाद क्या क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो ये होगा 21 साल से पहले कोई लड़की शादी नहीं कर पाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद 21 साल के बाद ही करेगी। अगर पहले कर लिया है तो कानूनन अपराध। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि मियां बीवी के हुकूक तलाक में बराबर हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ सबको अधिकार होगा तलाक का, बराबर का अधिकार होगा। शौहर है वो तलाक दे सकता है बीवी को, तो फिर अब इस कानून के आने के बाद बीवी भी तलाक दे सकती है, ले सकती है, दे सकती है, दोनों को बराबर। तीसरा काम क्या होगा? तीसरा कानून यह आएगा कि अगर कोई आदमी दूसरी शादी करना चाहता है, एक बीवी है लेकिन किसी वजह से दूसरी शादी करना चाहता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद वो दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, जिसको बहुविवाह बोलते हैं। और फिर क्या होगा? और ये होगा कि बेटी को अभी लड़के को 2 हिस्सा विरासत में, बाप के प्रॉपर्टी में, और लड़की को 1 हिस्सा। लेकिन इस कानून के आने के बाद जितना हिस्सा लड़के को होगा उतना ही हिस्सा लड़की को भी होगा, बराबर बराबर। यानी 1 रुपए लड़के को मिलता है तो लड़की को भी 1 रुपए। अभी हमारे यहाँ क्या है, 1 रुपए लड़का को तो लड़की को 50 पैसे ऐसे दिया जाता है। लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद बराबर सराबर। और उसके बाद फिर क्या काम होगा? फिर क्या होगा कि जो इद्दत और हलाला है, इद्दत तलाक दे या शौहर का इंतकाल हो जाए तो मुस्लिम माशरे में औरत इद्दत में जाती है। यह हलाला, हलाले का एक पैटर्न है, एक प्रोसेस है, शरी हलाला। तो ये इद्दत भी इस कानून के आने के बाद इद्दत भी खत्म और हलाला भी खत्म। और क्या होगा जी? और ये होगा अगर लड़का नौकरी वाला है, सरकारी नौकरी में था, गवर्नमेंट जॉब थी उसको, अचानक उसका इंतकाल हो गया, तो गवर्नमेंट के तरफ से जो उनको मुआवजा मिलेगा, उस मुआवजे में मरने वाले की बीवी मरने वाले के माँ बाप का देखभाल भी करेगा, उसकी बीवी उसकी देखभाल करेगी। ये कानून भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये भी होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम औरत किसी बच्चे को चाहे कि भाई उसके पास बच्चा नहीं, औलाद नहीं, तो वो अडॉप्ट करना चाहती, किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है, ले पालक मुतबन्ना जिसको बोलते हैं हम लोग शरीयत में। तो अभी प्रोसेस थोड़ा हार्ड है अभी, लेकिन इस कानून के आने के बाद बहुत आसानी से मुस्लिम लड़की, मुस्लिम औरत किसी भी बच्चे को अपने गोद ले सकती है। और क्या होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद एक मामला बड़ा गंभीर ये होगा, ये तो सबके ऊपर तलवार की तरह लटकेगी। अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाता, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मैं हूं, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरी बीवी के माँ बाप अगर जिंदा है, उनके वालिदैन अगर हयात से है, मेरी बीवी का, तो मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मेरी बीवी के वालिदैन का खर्च बर्दाश्त करना, उनकी देखभाल करना, उनका पूरा नाम नफका समझिए मुझे करना होगा। यहाँ अपने अम्मी अब्बा का तो होता नहीं है, फिर दूसरे के बारे में सोच रहे, मोदी जी ला कर देना चाहते। ये भी होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में एक बड़ा हसास मामला ये भी हो सकता है कि अभी जो हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं ना, किसी के 8-8, 10-10, उन सब के ऊपर पाबंदी लगेगी। सिर्फ हम 2 और हमारे 2 का भी नारा लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें होगी। अब कहेंगे कि अच्छा क्या दिक्कत है जी? फिर इसमें दिक्कत क्या है? मुसलमान एक बीवी को तो देख नहीं पाता,
दूसरी बीवी को लाए इसीलिए कानून बन जाए कि भाई एक ही शादी करेगा दूसरी नहीं करेगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत असल में यह है, और धर्म के लोग और मजहब के लोग इतना रिएक्ट नहीं करते हैं, इतने एतराज नहीं करते हैं। बाज लोग कहते हैं मौलाना लोग ही क्यों सबसे ज्यादा तकरीरें इस पे हो रही है, क्यों मुसलमान लोग चीख चीख कर अपना गला फाड़ रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। तलाक का मामला, तलाक का अधिकार इस्लाम में किसको? मुसलमान मर्द को। विरासत में लड़की को कितना मिलता है? 50%, लेकिन बराबर करने वाला तो किस पे अटैक कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ को टच नहीं किया है। भारत के अंदर 600 से अधिक पर्सनल लॉ है, यानी 600 से अधिक कानून है धार्मिक। हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, कन्फ्यूशनिज्म, शनुटो, आशूरियो, दलित, SC ST ओबीसी वगैरह वगैरह बहुत सारे। किसी के पर्सनल कानून को यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं लाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर किसी के पर्सनल कानून को टच किया है तो वह सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच किया। एतराज असल इस बात पर है, इतने सारे कानून हो, इतने सारे धर्म हैं, किसी को नहीं छेड़ रहे हैं आप, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्यों छेड़ रहे हैं? मुसलमानों के पर्सनल लॉ, पर्सनल कानून यानी शरीयत को क्यों छेड़ रहे हैं? अब लोग यूं कहते हैं इसलिए छेड़ रहे हैं